नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन की हुई बैठक। ऑनलाइन दाखिल खारिज के लंबित 100% मामलों को निष्पादित करने का दिया निर्देश। बेनीपट्टी के बसैठ से 237 बोतल शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, 2 बाइक जब्त। बिस्फी प्रखंड कार्यालय में नव पदस्थापित बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने किया पदभार ग्रहण। प्रमुख रीता कुमारी ने पाग माला व फूल भेंट कर बीपीआरओ का किया स्वागत। बासोपट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर सुविधा लैस सरकारी एम्बुलेंस का किया शुभारंभ। मधवापुर पुलिस ने बलबा गांव से 210 बोतल शराब के साथ एक महिला व 2 युवक को किया गिरफ्तार। अकरहर घाट में छापेमारी कर शराब के स्टॉक के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। जयनगर में डकैती की योजना बना रहे 7 लोगों को पुलिस ने देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। महागठबंधन की 7 अगस्त को प्रस्तावित राज्य के सभी जिला में धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ के आवासीय परिसर में महागठबंधन की हुई बैठक। खेग्रामस ने विभिन्न मांगों को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य महासंघ फुलपरास की हुई बैठक। आगामी 26 जुलाई को सर्वसम्मति से प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। भाकपा माले नेतृत्व में भूमि बचाओ भूमाफिया भगाओ गरीब बसाओ अभियान के तहत महादलित भूमिहीन पर्चाधारियों की हुई बैठक। वार्ड सदस्य पंच जनसंघर्ष मोर्चा मधवापुर के प्रतिनिधि मंडल ने बीडीओ को सौंपा 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र। सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी। 97.2% के साथ साइंस स्ट्रीम की अनामिका मधुबनी पोल स्टार स्कूल की टॉपर। वहीं 10वीं में 98.8% के साथ साक्षी बनी स्कूल टॉपर। मधुबनी विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में 10वीं परीक्षा फल में छात्र छात्राओं ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा। 98.8% के साथ प्रत्यक्षा झा बनी स्कूल टॉपर। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला शहर के विभिन्न मार्गों से प्रतिरोध मार्च। केंद्र सरकार के कार्यकाल पर किए जमकर नारेबाजी। रीजनल सेकेंडरी स्कूल की छात्रा मृदुलश्री ने कला संकाय में किया 92% अंक हासिल, बनी स्कूल की टॉपर। मधुबनी में सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य स्तरीय ईंट निर्माता संघ की हुई बैठक। अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ईंट भट्ठा व्यवसायी संघ ने लिया निर्णय। और राजनगर थाना क्षेत्र के नरकटिया गुमटी के समीप 65 वर्षीय अज्ञात वृद्ध महिला की ट्रेन से गिरकर घटनास्थल पर हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन की बैठक का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए। साथ ही ऑनलाइन दाखिल खारिज के लंबित 100% मामलों को निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज, जमाबंदी, सैरात बंदोबस्ती, जल जीवन हरियाली, अतिक्रमणवाद पर की गई कार्रवाई, लोक शिकायतवाद का निपटारा, अभियान बसेरा, ऑपरेशन दखल देहानी, न्यायपालिया वादों, सेवांत लाभ, आरटीपीएस की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में ऑनलाइन दाखिल खारिज के लंबित 100% मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने वाले अंचलाधिकारियों व कर्मियों पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। सभी सीओ नियमित रूप से हल्का का निरीक्षण करें। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग बुधवार को होने वाले पंचायत स्तरीय कैंप के प्रति सजगता दिखाएं। कहा कि इन कैंपों के आयोजन के बाद संबंधित पंचायत में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होनी चाहिए। कहा कि स्वयं स्थल पर मौजूद हो तो हर संभव कोशिश प्राप्त सभी परिवादों के ऑन स्पॉट निष्पादन की भी होनी चाहिए। जिला प्रशासन का लक्ष्य लोक सेवाओं को बेहतर तरीके से लागू करने का है और इसी दिशा में यह प्रयास जारी है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपनी भूमिका को समझें और देर शाम तक कैंप में बने रहकर परिवादियों की समस्या का समाधान करें। इसे रूटीन कार्य से अलग रूप से चिन्हित करते हुए समर्पित भाव से ले ताकि आम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट किया कि अंचल कार्यालयों में अत्यधिक मामले पेंडिंग रहते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाए व लंबित मामलों का ससमय निपटारा किया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवांत लाभ को प्राथमिकता से निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है उन पंचायतों में इनका निर्माण होना है। महादलित टोलों में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना है। साथ ही सभी पंचायतों में खेल की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए खेल के मैदान विकसित किए जाने हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर उपलब्ध भूमि का चयन कर जिला को प्रतिवेदित किया जाए। बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, प्रभारी जिला विधि शाखा विकास कुमार, जिला विकास शाखा आरती कुमारी, जिला स्थापना शाखा वंदना कुमारी सहित जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने बसैट से 237 बोतल शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार किए गए 4 तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने बसैट से 237 बोतल नेपाली देशी और अंग्रेजी शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों की पहचान बिस्फी थाना के धजवा टोला के रोहित महतो व बिस्फी गोला के शंकर कुमार व दरभंगा जिला के सिनवारा थाना क्षेत्र के मनकौली पंचमाला चौक के राम अवतार बैठा व राहुल कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार एएलटीएफ प्रभारी शेषनाथ प्रसाद को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 बाइक पर शराब लादकर तस्कर साहरघाट की ओर से बसैट की ओर जाने वाला है। इस सूचना के आलोक में एएलटीएफ प्रभारी ने थानाध्यक्ष के निर्देश पर एएसआई संजीत कुमार और दल बल के साथ बसैट पहुंच डीकेबीएम एसएच 52 मुख्य सड़क पर कैंप करने लगे। इसी क्रम में त्रिमुहान गांव की ओर से तेज रफ्तार में 2 बाइक पहुंची, जिसे पुलिस टीम ने रोककर तलाशी ली तो 237 बोतल नेपाली और अंग्रेजी शराब बरामद हुए। जब्त किए गए शराब में एसी ब्लैक मुस्टंड गोल्ड नामक 750 ml का 7 बोतल, 375 ml का 10 बोतल, सौरभ नामक सॉफी नेपाली 300 ml का 100 बोतल, रिक्स प्रीमियम नामक नेपाली 300 ml का 30 बोतल और दिल्लगी नामक सॉफी नेपाली 300 ml का 90 बोतल शामिल है। इधर शराब बरामद होते ही पुलिस 4 तस्करों को गिरफ्तार कर ली और शराब एवं बाइक जब्त कर थाने ले आई। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विगत बुधवार को बिस्फी के प्रखंड कार्यालय में नए बीपीआरओ चंदेश्वर प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन करते हुए प्रमुख रीता कुमारी ने पाग, माला व चादर से उन्हें
सम्मानित किया। नव पदस्थापित बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने बुधवार को बिस्फी प्रखंड कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रमुख कार्यालय में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख रीता कुमारी ने की। नव पदस्थापित बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद को प्रमुख रीता कुमारी, मुखिया संघ अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा महाकवि बाबा विद्यापति की धरती पर पाग, माला व चादर भेंट कर बीपीआरओ का स्वागत किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकताओं में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाना होगा। मौके पर समाज सेवी मदन यादव, पंचायत समिति सदस्य रंजीत यादव, छोटे साह, ललित चौधरी, संजीत कुमार, राधा देवी, मुन्ना यादव, बबीता, पूजा, सुनील, बबलू, तकनीकी सहायक असरिता कुमारी, खुशबू कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधालय सरकारी एम्बुलेंस का शुभारंभ हुआ, जिसे विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर बीडीओ अजीत कुमार व चिकित्सा पदाधिकारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। बासोपट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को सरकारी एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बासोपट्टी प्रखंड कुल 15 पंचायत का एक बड़ा प्रखंड है, जिसमें कई ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रवासियों को इमरजेंसी सुविधा लैस सरकारी एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा। मरीजों के लिए यह एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग है। स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास की किरणें सूबे के हर प्रखंड व गांव तक पहुंच रही है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह कदम काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल को भी काफी दुरुस्त किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र पर सस्ते दरों पर करीब 600 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है, जिससे कई लोग भी लाभान्वित हुए हैं। मरीजों को सस्ते दरों पर दवा मिलने से काफी सहूलियत हो रही है। कोरोना वैक्सीन लेने के प्रति भी अब काफी जागरूकता बढ़ रही है। शुक्रवार को विधायक अरुण शंकर प्रसाद, बीडीओ अजीत कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सीताराम महतो सहित अन्य ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर सरकारी एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। वहीं विधायक अरुण शंकर प्रसाद व बीडीओ अजीत कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर गतिविधियों का जायजा लिया। ओपीडी, एक्सरे रूम, जन औषधि केंद्र सहित अन्य में भ्रमण कर जायजा लिया। अस्पताल में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं से विधायक व अधिकारी संतुष्ट दिखे। इसके साथ ही बेहतर तरीके से मरीजों को सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। शुभारंभ कार्यक्रम में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सीताराम महतो, डॉक्टर तमन्ना, बीएचएम राम, शोभित राम, विनय झा, संजय महतो, जितेंद्र ठाकुर समेत कई कर्मी व समाज सेवी मौजूद थे। ये सुखद विषय है कि बासोपट्टी जैसे महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसका एरिया काफी व्यापक है, उसको पहले से एक एम्बुलेंस था जो काफी पुराना है, और दूसरा जो पब्लिक को प्रोत्साहित करके जो खरीदवाया गया था सब्सिडी देकर, वो एम्बुलेंस, लेकिन वो उतना कारगर नहीं हो पाता है, वो अस्पताल के अधीन नहीं रहता है। इसलिए अब एक नए एम्बुलेंस के आ जाने से यहाँ मरीजों को काफी सहूलियत होगी, और खास करके जो बच्चा जच्चा है उसको जिस प्रकार की कठिनाई हो जाती थी, निजी वाहनों से आना पड़ता था अस्पताल तक, या यहाँ से रेफर करने के बाद उसको जब किसी दूसरे संस्थान में भेजा जाता था सुपर स्पेशलिटी के लिए, तो उसमें कठिनाई होती थी। वो कठिनाई अब दूर होगी, और इसलिए मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बासोपट्टी सीएचसी को उन्होंने ये सुविधा प्रदान की। सर, जैसे यहाँ पे जो अभी जो एम्बुलेंस व्यवस्था की गई है, तो सर इसमें मेंटेनेंस के लिए जो आता था, पुराना एम्बुलेंस खराब हो चुका था, तो फिर ये इसकी मेंटेनेंस जो होगी पीएससी करेगी या फिर सरकार के द्वारा करवाया जाएगा? इसका जो जिस संस्था के द्वारा ये सप्लाई दिया जाता है वो स्वास्थ्य विभाग की अपनी संस्था है, और उसके द्वारा खरीदारी की जाती है। वही इसका मेंटेनेंस
का भी इंतजाम करें। सर, यहाँ पे जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं और उनका यहीं पे देहांत हो जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो लोगों को अपना पर्सनल एम्बुलेंस या गाड़ी करके जाना पड़ता है और फिर यहाँ पे विवाद उत्पन्न होती है पदाधिकारियों के बीच में कि आपकी एम्बुलेंस यहाँ से नहीं जाती है। लेकिन पता चला, जब पता किया गया तो मरचूरी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बलबा गांव के समीप 210 बोतल शराब के साथ एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं साहरघाट की पुलिस ने अकरहर घाट के समीप शराब के स्टॉक के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। सभी तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बलवा गांव के पास नेपाल से शराब की खेप ले जा रही एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला सिर पर रखकर शराब की बोतलों से भरा थैला ले जा रही थी, जबकि दोनों युवक बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे थे। जब्त शराब की कुल मात्रा 210 बोतल बताई गई है। 30 बोतल शराब महिला के पास से और 180 बोतल दोनों युवक के पास से बरामद हुई। इस मामले में व्यवहार की जा रही बाइक बरामद जब्त कर ली गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। आरोपियों में एक का नाम सोनावती देवी है, उसका घर बेनीपट्टी प्रखंड के रजघट्टा गांव में है। दूसरा आरोपी मोहम्मद इरशाद और तीसरा सुमित कुमार है। इन दोनों का घर सीतामढ़ी जिले के पुपरी में बताया गया है। ये सभी नेपाल से शराब की खेप भारतीय बाजार की ओर ले जा रहे थे। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। अकरहर घाट पर छापेमारी के दौरान शराब का स्टॉक बरामद किया गया। इस मामले में एक धंधेबाज गिरफ्तार हुआ। बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। थानाध्यक्ष ने सशस्त्र पुलिस बल के साथ सोनू यादव और छोटू यादव के घर के पास छापेमारी की। दोनों आरोपियों ने 5-5 कार्टुनों में 150 शराब की बोतलें अपने अपने घर के पास छुपा रखी थी। गिरफ्तार आरोपी का नाम छोटू यादव है। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा व कारतूस भी बरामद किया गया है। यह जानकारी डीएसपी विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। जयनगर में डकैती की योजना बना रहे 7 लोगों को पुलिस ने देशी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जयनगर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 7 लोगों को 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस व 9 मोबाइल के अलावे 2 मोटरसाइकिल के साथ जयनगर के बस स्टैंड के समीप से गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मामला ये है कि 21/7/2022 को गुप्त सूचना मिलती है कि कुछ अपराधी जो है जयनगर बस स्टैंड के पास एकत्रित होकर लूट डकैती करने की साजिश रच रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित कर दी गई है। उसके बाद टीम गठित करने के बाद छापामारी की गई, जिसमें जो है 7 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़ाए गए व्यक्ति हैं गुरुदेव कुमार उर्फ नीतीश, छपरारी का रहने वाला है, जो मर्डर केस में बेल आउट हो चुका है। उसके बाद दिनेश कुमार उर्फ राजा, छपरारी का है, ये लूट डकैती का वांछित था और दरभंगा सोना लूट कांड का वांछित अभियुक्त रहा है। उसके बाद तीसरा है प्रेम कुमार, जो कि एकडारा खजौली थाना का रहने वाला है। चौथा सुमन कुमार उर्फ साधु, कमलाबाड़ी। प्रमोद कुमार यादव, कमलाबाड़ी। मनोज कुमार, कमलाबाड़ी। और अमरजीत कुमार, छपरारी का रहने वाला है। प्रमोद कुमार यादव जो है शराब मामले में भी अभियुक्त रहा है, जिसमें कांड जब्त किया गया है। जब्ती में जो है 2 देशी कट्टा और 1 मैगजीन, साथ ही साथ 2 8 mm का कारतूस, 3 9 mm का कारतूस, उसके बाद 2 मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल जब्त किया गया है। और ये जो 1 देशी कट्टा है गुरुदेव के पास मिला, जो लोडेड था,
और दूसरा है दिनेश कुमार यादव के पास मिला है। और अन्य जो मामले आए हैं उसमें स्वीकारोक्ति में हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। इनकी संलिप्तता और जो भी है उसको उद्भेदन करके और भी चीज़ है। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ जयनगर में एक बड़ा डकैती और लूट की घटना को सुनियोजित ढंग से प्लान करके करना था, जिसको उद्भेदन कर लिया गया। सबको बस मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आगामी 7 अगस्त को महागठबंधन के प्रस्तावित राज्य के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होना है, जिसकी तैयारी को लेकर मधुबनी के स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ के आवासीय परिसर में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधायक भारत भूषण समेत अन्य वक्ताओं ने बैठक को संबोधित किया। महंगाई, भ्रष्टाचार, अग्निपथ सहित अन्य मामलों को लेकर महागठबंधन की 7 अगस्त को प्रस्तावित राज्य के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर मधुबनी के स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ के आवासीय परिसर में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई। विधायक भारत भूषण मंडल की अध्यक्षता में बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राम लखन राम रमन ने कहा कि महंगाई के कारण आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। भ्रष्टाचार के कारण विकास योजना दम तोड़ रही है। अफसरशाही के कारण किसी की योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल रहा है। विधायक समीर कुमार महासेठ ने 7 अगस्त को जिला मुख्यालय में महागठबंधन की प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी पर बल प्रदान करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों का गला घोट रही है। फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार की तानाशाही रवैये से समाज के कमजोर वर्ग के लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। पूर्व विधायक उमाकांत यादव ने कहा कि सरकार सरकारी संस्थानों को उद्योगपतियों के हाथों बेचने पर लगी है। बैठक को पूर्व विधायक राम अवतार पासवान सहित महागठबंधन नेता राजकुमार यादव, प्रदीप यादव, मनोज मिश्रा, अमरेंद्र चौरसिया, चंद्रशेखर झा सुमन, अरुण चौधरी, इंद्रभूषण यादव, उमेश राम, अमित यादव, जहांगीर पासवान, रत्नेश्वर राय, राम कुमार यादव, पूर्ण शंकर झा, जीवछ यादव, गुलाब यादव सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। बापू सभागार में महागठबंधन से जुड़े दलों के राष्ट्रीय नेतागण बापू सभागार में जुटे थे और वहां ये तय हुआ था कि आज यह देश घनघोर महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ अपराध, बढ़ता हुआ फिरका परस्ती, युवाओं को भ्रमित करने वाला अग्निपथ योजना, ऐसे तमाम आम जनता के सवालों को लेकर के 7 जुलाई को बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर महागठबंधन का जोरदार प्रदर्शन होगा। उसी प्रदर्शन की तैयारी को लेकर के आज ये महागठबंधन से जुड़े दलों की बैठक नगर विधायक के आवास पर बुलाई गई है। हम सभी लोग यहाँ ये तय कर रहे हैं कि उस दिन बड़ी तादाद में जो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, मेहनतकश मजदूर सभी लोग आएंगे और अपनी समस्याओं को जोरदार ढंग से राज्य सरकार के सामने रखेंगे। में महागठबंधन के सभी दलों के साथ हम लोग बैठक कर बिहार सरकार और केंद्र के एनडीए सरकार के विफलताओं को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी के लिए चिंतन कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि महागठबंधन महज वोट के राजनीति के लिए नहीं बना है। महागठबंधन जनता के सवाल पर, जन समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और विभिन्न सवालों को लेकर 7 अगस्त के आंदोलन के बाद भी सड़क पर उतरने का काम करेगा और महागठबंधन के ताकत से एनडीए सरकार को सत्ता से हटाना हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा। यही इस महागठबंधन के आज के बैठक का मुख्य है। गठबंधन का ये बैठक हो रहा है, असल में मुझे क्रांति दिवस की रूप में हम लोग इस बार आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं महागठबंधन के लोग। और इस बार क्रांति दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अग्निपथ जैसा जो घटनाएं किया है, जो ये रोजगार घोटाला और सुरक्षा के मामले में जो खिलवाड़ किया गया है, उन सवालों को लेकर ये आंदोलन की शुरुआत होगी।
ये जो आतंक का, घृणा का और नफरत का साथी विभाजन की जो राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ में महागठबंधन पूरे जोर शोर से सड़क पर उतरेगा और उस दिन एक बड़े आंदोलन का शुभारंभ पूरे बिहार में किया जाएगा, मधुबनी जिला में भी। मेरा कहना ये है कि नरेंद्र मोदी जी को अपार बहुमत मिला, सरकार उनके हाथ में गई, सभी साथियों ने समस्याओं के बारे में कहा है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, देश के तमाम नेताओं को, दूसरे दल के भी नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि जनता ने कर दिया है इस दम देश की किस्मत तेरे हवाले। देश के अंदर बाहर दुश्मन चिंतित सरहद के रखवाले। लोग समझते हैं हम सबको चमचा बेलचा के रखवाले, रक्षा कर निज प्रतिष्ठा की धोती कुर्ता बंदी वाले। जो सरकार में नहीं है उनको भी कहता हूँ, ये परिस्थिति हमारी पैदा हो गई देश के अंदर। आम जनता का व्यापक गुटबंदी है और बिहार सरकार, भारत सरकार का जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। यही है, किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, नौजवानों को धोखा में रखा जा रहा है, हम इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। सभी साथी यहाँ एकत्रित हैं। चूंकि पटना में स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि 7 तारीख को अपने अपने जिला में पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन जो महागठबंधन का है वो कैसे जन आंदोलन के रूप में हो, प्रदेश से लेकर के देश में जो संविधान बदलना आप चाहते हैं उस रूपरेखा के जो तैयारी हो गई है उसको तोड़ने के लिए, और जो हर तरह का अपने अग्निपथ में देखा होगा जिस तरह का कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि जो जनता का बिना विश्वास लिए हुए जब उस धारा पर जो हमारे शीर्ष में जो लोग, हर एक लोग लड़ाई लड़ने वाले हमारे लोग, उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, तो 21 के लिए ही तैयारी चल रही है। जो 7 साल में उनको कि नहीं अग्रस्त्र का सभी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, इस 4 साल में कि नहीं ज्वाइन भी करेंगे और रिटायर भी कर जाएंगे, मेरे समझ से बाहर की चीज है। तो ठीक पूरे देश को ये लगता है लैब बना दिए हैं और पूरा लैब का पूरा प्रदेश में बिहार में न तो शिक्षा में न तो चिकित्सा में न मैंने एक बताइए यहाँ पर कि इरिगेशन का क्या तरीका है। बार बार भारत सरकार पैसा देती है और यहाँ पर इरिगेशन का 1 एकड़ जमीन की नहीं, आज की नहीं सुखाड़ है, कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी आएगा उसका व्यवस्था नहीं है, जनता त्राहिमाम है। लेकिन एक नाम है हिंदू मुस्लिम पर पूरे देश को ही केवल एकत्रित कर रहे हैं। इसका हमारे लोग, महागठबंधन के लोग जनता के बीच अपनी बातों को रख करके जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि मधुबनी जिला जो अग्रणी रहा है दोनों पार्लियामेंट से और 200 विधानसभा, इसके लिए तैयारी होगी। जो तैयारी सभा में सारे लोग यहाँ अभी आए हुए हैं, पूरा प्रदेश में ये मैसेज जाएगा कि पूरे प्रदेश में जितना लोग यहाँ एकत्रित होंगे सब जिलों में, उससे सबसे ज्यादा मधुबनी जिला में लोग यहाँ एकाग्र होकर के जिन्हें 200 विधानसभा चाहेंगे कि आवे। अब मधुबनी में उस दिन बने विधिवत ढंग से, क्योंकि सरकार तो कहती है कि कोई काम करिए, लेकिन वो अपना जो रूप दिखा रही है, ईडी का हो, हर एक तरह का मामला हो, आप देख रहे हैं। इसलिए सरकार को आज ही हम लोग सूचना दे देंगे, डीएमएसपी को सूचना दे देंगे, सिविल एसडीओ थाना को सूचना दे देंगे कि शांत ढंग से ये प्रदर्शन होने जा रहा है। कृपया आप इस तरह से नहीं बात करें कि जिसको जो मन में आवे लाठी चलाइए, तो लाठी खाने के लिए भी लोग तैयार हो जाएगा। जन आक्रोश जिस ढंग का जा रहा है, इसलिए आप आक्रोशित नहीं करें। हम लोग जन आंदोलन की तरह इसको कि गांधीवादी की तरह, गोडसेवादी की तरह नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था,
लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्लेरूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10,
और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में शामिल खेग्रामस के सदस्यों ने कहा कि BDO, CO और अन्य सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अधिकारी तानाशाह हो चुके हैं, गरीब त्रस्त है और अधिकारी व सरकार मस्त है। गरीब गुरबे और किसान मजदूर को कोई देखने वाला नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और बिचौलिया हावी है। उनकी मांगों में भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने, जमीन पर बसे लोगों को पर्चा देने, बेनीपट्टी अंचल के राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जमीन का दाखिल खारिज करने में मनमानी पर रोक लगाने और सभी राजस्व कर्मचारियों को प्रखंड मुख्यालय में रहकर कार्यों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करने, सभी पंचायतों में नल जल योजना की जांच करने और गड़बड़ी वाले दोषी और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, राशन कार्ड के आवेदन की जांच कर राशन कार्ड निर्गत करने, मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड धारियों को रोजगार देने और 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने, PM आवास के लिए किए गए सूची निर्माण की जांच कराने और अवैध उगाही पर रोक लगाने, लोहा स्वास्थ्य उपकेंद्र के अलावे सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में ANM और चिकित्सकों की व्यवस्था कराने सहित अन्य मांगे शामिल है। मौके पर मौजूद जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण, किसान महासभा के जिला सचिव प्रेम कुमार झा, जिला कमेटी सदस्य मदन चंद्र झा, खेग्रामस के जिला प्रभारी अनिल कुमार सिंह, जिला सचिव बेचन राम, माले के प्रखंड सचिव श्याम पंडित, मनीष मिश्रा, चंदेश्वर पासवान, सोनधारी राम, तेतर पासवान समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास नगर पंचायत के राम जानकी मंदिर परिसर में फुलपरास वार्ड सदस्य संघ की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 26 जुलाई को विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। फुलपरास नगर पंचायत के राम जानकी मंदिर परिसर में प्रखंड के वार्ड सदस्य महासंघ फुलपरास की बैठक प्रखंड अध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष राम जीवन राय की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 26 जुलाई को प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें वार्ड सदस्य के अधिकार एवं जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुद्दा तय किया गया। बथनाहा पंचायत के उप मुखिया देवेंद्र मंडल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद भी पंचायत के मुखिया के द्वारा सभी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और अधिकारियों के उदासीनता के कारण लोगों को अपना वाजिब हक भी नहीं मिल रहा है। प्रखंड के गुढ़गारी पंचायत के उप मुखिया जगदेव यादव ने कहा कि अधिकारी के द्वारा पंचायत में जांच की जा रही है, लेकिन हकीकत जांच नहीं हो पा रही है। जनता के पास अधिक समस्या है और अधिकारी उसका निदान नहीं कर पा रहे हैं। इस मामलों को लेकर प्रखंड के वार्ड सदस्यों के द्वारा प्रखंड प्रशासन के विरुद्ध 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, सुरेश झा, अशोक झा, रमन कुमार यादव, श्याम कुमार मंडल, दुलैर देवी, मुकेश झा, सकलदेव शाह, राम प्रसाद पासवान, बिक्कू ठाकुर समेत कई वार्ड सदस्य मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के डोरवाड़ पंचायत के कुआड गांव में भाकपा माले के नेतृत्व में भूमि बचाओ भू माफिया भगाओ गरीब बसाओ अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भूमिहीन पर्चाधारियों का बैठक हुआ, जिसमें
वर्ष 2005 में कृषि योग्य भूमि की तत्कालीन अंचलाधिकारी जयनगर के द्वारा दी गई पर्चा पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। भाकपा माले नेतृत्व में भूमि बचाओ भू माफिया भगाओ गरीब बसाओ अभियान के तहत डोरवार पंचायत के कुआड़ गांव के 15 महादलित भूमिहीन पर्चाधारियों का बैठक पर्चाधारी जागेश्वर राम की अध्यक्षता में मध्य विद्यालय कुआड़ के प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2005 में कृषि योग्य भूमि की तत्कालीन अंचलाधिकारी जयनगर के द्वारा दी गई पर्चा पर समीक्षा किया गया और पर्चा वाली भूमि पर दखल कब्जा के लिए कई योजनाएं बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले जयनगर के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि एक तरफ सरकार महादलितों को भूमि योजना चासबास से जोड़ने की कानून बनाने की प्रचार कर रही है, तो दूसरी ओर वर्षों पूर्व में महादलित भूमिहीन परिवारों को भूमि की दी गई पर्चा के आधार दखल कब्जा दिलाने में नाकाम है। जैसे कुआड़ के 15 महादलित परिवारों के कुआड़ मौजा में ही जयनगर अंचल में भू हदबंदी योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को 15 से 25 डिसमिल कृषि योग्य भूमि का पर्चा दिया गया था, लेकिन अभी भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया है। इसके अलावा गरीब महादलित भूमिहीन पर्चाधारी सहित बेल्ही दक्षिणी व देवधा दक्षिणी पंचायत के 50, बढ़ी बेल्ही कमलाबारी कुरहिया सहित जयनगर अंचल के अंतर्गत सैकड़ों पर्चाधारी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाने में नाकाम रहा और पर्चाधारी परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। व सरकार व प्रशासन तो दूसरी ओर भू माफिया भूस्वामी प्रशासन गठजोड़ से पर्चा वाली भूमि की खरीद बिक्री जारी है, जिसका भाकपा माले निंदा करती है। भूमि बचाओ भू माफिया भगाओ और गरीब बसाओ अभियान के तहत पर्चाधारियों को भूमि पर कब्जा दिलाने तथा प्रशासन भूस्वामी भूमाफिया गठजोड़ का पर्दाफाश करने के लिए भाकपा माले के द्वारा आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में कासिंद्र यादव, तस्लीम, राम स्वरूप राम, जागेश्वर, राम अवतार, रामचंद्र, शोभित, देवन, राजकुमार, राम नारायण, फुलचंद, सुदामा, राम सखी समेत कई पर्चाधारियों ने भाग लिया। भाकपा माले जयनगर के द्वारा भूमि बचाओ भू माफिया भगाओ गरीब बसाओ अभियान के तहत पर्चाधारी परिवारों को भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर पूरे जयनगर प्रखंड में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जयनगर प्रखंड के अंतर्गत डोरवार पंचायत के कुआड़ गांव में 15 भूमिहीन दलित परिवारों को वर्ष 2005 में ही पर्चा दिया गया था कृषि योग्य भूमि का, लेकिन अभी तक इस पर्चाधारी परिवारों को भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया। यही नहीं, पूरे प्रखंड में जैसे बेल्ही दक्षिणी पंचायत, देवधा दक्षिणी पंचायत, कमलाबारी, बरही, कुरहिया सहित अन्य पंचायत के करीब सैकड़ों भूमिहीन गरीब दलित परिवारों को वांछित पर्चा दिया गया है। उस वांछित पर्चा वाली जमीन पर कब्जा नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन भूमाफिया भूस्वामी के गठजोड़ से भूमि की खरीद बिक्री भी जारी है। इसका भाकपा माले तीव्र निंदा करती है और यह भूमि बचाओ भूमाफिया भगाओ गरीब बसाओ अभियान के तहत पूरे प्रशासन, इसमें शामिल संरक्षण देने वाले प्रशासन, भूमाफिया और भूस्वामी को पर्दाफाश करने के लिए यह अभियान चला रही है और पर्चाधारी को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए आंदोलन तेज करेगी। भाकपा माले भूषण सिंह, प्रखंड सचिव जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर में वार्ड सदस्य पंच जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र प्रखंड के बीडीओ को सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपने मांगों के समर्थन में बीडीओ से बातचीत की। वार्ड सदस्य पंच जन संघर्ष मोर्चा मधवापुर के प्रतिनिधि मंडल ने 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रखंड कार्यालय मधवापुर में बीडीओ को सौंपा। संगठन के नेता अजय भगत ने मांग पत्र से संबंधित मुद्दों पर बीडीओ राजेश कुमार से वार्ता कर आवश्यक पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना की तरह अन्य विकास कार्यों में भी वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित कराने की मांग सरकार तक पहुंचाने का आग्रह बीडीओ से किया गया है। भूतपूर्व वार्ड सदस्यों के लंबित भत्ते का भुगतान कराने और नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कराने की मांग ज्ञापन में शामिल की गई है।
इसके अलावा जो मांगे पत्र में शामिल की गई है उनमें वार्ड सदस्यों का मासिक भत्ता बढ़ाकर 10,000 रुपए कराना, स्वच्छता कर्मियों के चयन में वार्ड सदस्यों की भागीदारी दिलाना शामिल है। बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 10 की नल जल योजना से संबंधित की गई शिकायत की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग भी विशेष रूप से बीडीओ से की गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने वर्ष 2022 के 10वीं और 12वीं के परीक्षा फल का परिणाम घोषित कर दिया। मधुबनी के पोल स्टार स्कूल में साइंस स्ट्रीम से वर्ग 12वीं की छात्रा अनामिका ने 97.8% के साथ पूरे स्कूल में टॉप किया है। वहीं 10वीं में 98.8% के साथ साक्षी स्कूल टॉपर बनी है। सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं का रिजल्ट 22 जुलाई शुक्रवार को जारी किया गया। इस साल 24 मई 2022 को 10वीं की टर्म 2 की परीक्षा खत्म हुई थी। वहीं 12वीं का एग्जाम 15 जून को समाप्त किया गया। मधुबनी के रहिका स्थित पोल स्टार स्कूल का 10वीं व 12वीं का परीक्षा फल 100% रहा। छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा से सभी को लोहा मनवाया। मधुबनी पोल स्टार स्कूल ने बेहतर प्रदर्शन के साथ जिले में परचम लहराया। 12वीं के परिणाम में 97.2% के साथ अनामिका ने साइंस स्ट्रीम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अनामिका ने गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त किया है। वहीं इसके साथ 94% अंक के साथ अभिजीत ने साइंस में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 91% अंक के साथ राजनंदिनी कॉमर्स में प्रथम आई तथा स्कूल में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा 84% अंक के साथ सर्वसा व रोहन कला संकाय में प्रथम व द्वितीय रहे। गौरतलब है कि 12वीं का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें 84% बच्चों ने डिस्टिंक्शन लाए हैं। स्कूल का सबसे कम अंक 71% है। वहीं 10वीं की भी परिणाम जारी कर दी गई। वर्ग 10वीं में 98.8% के साथ साक्षी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 97% के साथ प्रणव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और 96.8% के साथ रुद्र प्रहलाद पूर्वे स्कूल में तृतीय स्थान पर रहे। 10वीं वर्ग में भी विद्यालय का 100% रिजल्ट रहा, जिसमें 141 बच्चों में 24 बच्चों ने 90% से अधिक, 39 बच्चों ने 80% से अधिक व 44 बच्चों ने 71 से 80% के बीच अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक कैलाश भारद्वाज व प्रधानाध्यापिका डॉक्टर भारती झा ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए शुभकामना प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा फल विद्यालय के शिक्षकों के कड़ी परिश्रम और विद्यार्थियों की लगन का परिणाम है, जिसमें छात्रों ने आत्मसात करते हुए इतना उत्तम परिणाम लाया। विद्यालय प्रशासन के द्वारा सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विठ्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डेन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। मधुबनी के पंडौल स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ के छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल किया है। वो अपने स्कूल का नाम बढ़ाया है। परीक्षा फल में प्रत्यक्षा झा ने 98.8% के साथ स्कूल टॉपर का ताज अपने नाम किया। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ माधोपुर पंडौल मधुबनी का 10वीं का परीक्षा फल 100% रहा। छात्रों ने अपनी प्रतिभा से 10वीं की परीक्षा में सभी को लोहा मनवाया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक श्रवण पूर्वे ने सभी को बधाई देते हुए शुभकामना प्रदान की। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा फल विद्यालय के शिक्षकों के कड़ी परिश्रम का परिणाम है, जिसमें छात्रों ने आत्मसात करते हुए इतना उत्तम परिणाम लाया। छात्र निश्चय ही भविष्य में ऐसे उन्नति मार्ग पर प्रशस्त होते हुए आगे बढ़ेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिषेक कुमार ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। परीक्षा फल में टॉप 15 में प्रथम स्थान पर प्रत्यक्षा झा 98.8%, शाश्वत सार्थ 97.2%, ऋषभ कुमार 95.2%, हिमांशु गुप्ता
94.8%, यश कुमार सिन्हा 94.6%, पुष्कर कुमार 94.2%, संजीवनी मिली 92.8%, केशव कुमार 91.8%, ऋषिराज झा 91.6%, अभिषेक कुमार 91.4%, गौतम कुमार झा 90.6%, प्रिंस राज 89.8%, हर्ष कुमार 89.6%, कुमार बासु 89.6% व 15वें स्थान पर आयुष कुमार 89.6% के साथ रहे। विद्यालय में 10वीं के इस परीक्षा फल परिणाम पर सभी शिक्षकों ने सफल छात्रों को बधाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मार्गों में प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के कार्यालय बीएसएनएल का जोरदार घंटों घेराव कर प्रदर्शन किया व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के नेतृत्व में काफी संख्याओं में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के इशारों पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ शहर के विभिन्न मार्गों से प्रतिरोध मार्च कर केंद्र सरकार के कार्यालय बीएसएनएल का जोरदार घंटों घेराव कर प्रदर्शन व मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि मोदी व अमित शाह की सरकार देश के ज्वलंत मुद्दों कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, देश की घटती अर्थव्यवस्था व देश की सिक्योरिटी सीमाओं से ध्यान भटकाने के लिए केंद्रीय एजेंसी ईडी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी व राहुल गांधी को अपमानित, प्रताड़ित व बदनाम करने के लिए पिछले महीने से ही लगातार नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ कर रही है, तब जबकि ना कोई कोर्ट का वारंट है, ना ही कोई केस लंबित है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अहंकार छोड़ दे, देश के ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे, नहीं तो कहीं श्रीलंका जैसे हालात न पैदा हो जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो वह किसी और से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस संघर्ष करने के लिए तैयार बैठी है। कार्यक्रम में विजय कुमार राउत, मोहम्मद शब्बीर अहमद, मनोज कुमार मिश्र, विशाल रंजन, बबीता चौरसिया, हिमांशु कुमार, मीनू पाठक, मुकेश कुमार झा, सनबीर मनोहर झा, मोहम्मद चांद बाबू, आरिफ हुसैन, आलोक कुमार झा, भोगेंद्र ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आज हम लोगों का कार्यक्रम है, आप जानते हैं, सभी देशवासी जानते हैं, केंद्र की मोदी सरकार के इशारों पे लगातार पिछले महीना से ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को अपमानित, प्रताड़ित और बदनाम करने की नीयत से मोदी सरकार के इशारों पे ईडी, सीबीआई जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, बदनाम करने के षड्यंत्र के नियत से संबंध देकर के लगातार पूछताछ कर रही है। देश के लोग जानते हैं नेशनल हेराल्ड का क्या मामला है। नेशनल हेराल्ड जिस मामले को लेकर के मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सीबीएसई ने 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। मधुबनी जिले के रीजनल सेकेंडरी स्कूल की छात्रा मृदुल श्री ने 92% अंक के साथ पूरे स्कूल में टॉप किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने शुक्रवार को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल की छात्रा मृदुल श्री कला संकाय में 92% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल की टॉपर बनी है। अपने स्कूल की टॉपर बनकर न सिर्फ अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने पिता पत्रकार कार्तिक कुमार व माता उषा झा का नाम रोशन किया है। मृदुल श्री के बेहतर प्रदर्शन करने पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, पत्रकार लंबोदर झा, शैलेंद्र कुमार, मुखिया जाहिदा खातून, प्रोफेसर सोनी झा, चंद्रकांत झा, मास्टर हयात, शंकर कुमार, ओंकार, शरद कुमार सिंह समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार के लाल ईंट के नई नीति के कारण बिहार ईंट निर्माता संघ ने बिहार में 2022 से 2023 में लाल ईंट भट्ठा बंद करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि इसको लेकर राज्य स्तरीय ईंट निर्माता संघ की मधुबनी में बैठक हुई। सरकार की नीतियों के खिलाफ मधुबनी में राज्य स्तरीय ईंट निर्माता संघ की बैठक हुई। बिहार ईंट निर्माता संघ ने केंद्र सरकार की लाल ईंट के नए नीति के कारण बिहार में 2022 से 2023 में लाल ईंट भट्ठा बंद करने का ऐलान किया, जिसका मुख्य कारण जीएसटी दर में 6 गुना वृद्धि बताई गई है। कोयले की दर में भी लगातार वृद्धि हुई है, जिसको लेकर ईंट भट्ठा मालिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। ईंट भट्ठा के व्यवसायी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया। बैठक को प्रदेश अध्यक्ष मुरारी सिंह, जिलाध्यक्ष कैलाश राजपाल, लाल बाबू, मोती कुमार ने संबोधित किया। तो सरकार को सहानुभूति पूर्वक इस भट्टे पर जो है ध्यान देना चाहिए, जो अपने बलबूते पे आपके इतने सारे मजदूरों को जब कृषि का कोई काम नहीं रहता है उस समय चुन्नी भट्टा जो है उस मजदूर को काम देता है, उसका भरण पोषण करता है और अपना काम भी चलाता है। तो सरकार जो है कम से कम इस बात पर ध्यान दे और अपनी दमनकारी नीति को छोड़। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर में ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात वृद्ध महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। राजनगर थाना क्षेत्र के नरकटिया गुमटी के समीप एक 65 वर्षीय अज्ञात वृद्ध महिला ट्रेन से गिर गई, जहां घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची रेल जीआरपी व स्थानीय थाना की पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर महिला की शिनाख्त के लिए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। राजनगर थाना क्षेत्र नरकटिया गुमटी के समीप अज्ञात वृद्ध महिला ट्रेन से गिरकर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर स्थानीय थाना पुलिस व रेल जीआरपी मामले के अनुसंधान में जुट गए। प्राप्त सूचना के अनुसार जयनगर मधुबनी नरकटिया गुमटी से 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात वृद्ध महिला लगभग 65 वर्षीय जो ट्रेन से गिर गई, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि मृतक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मृतका ने छींटदार साड़ी और लाल रंग के पेटीकोट, हरे रंग का ब्लाउज पहना है, उसका रंग गोरा है। घटनास्थल पर राजनगर थाना पुलिस के एएसआई राम उपाध्याय, एएसआई सुनील कुमार सिंह, एसआई महेश प्रसाद यादव और जयनगर जीआरपी सत्येंद्रनाथ तिवारी घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर भेज दिया व शव की शिनाख्त के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गए। क्या घटनाक्रम हुई यहाँ जो भीड़ लगी हुई है? काफी एक वृद्ध महिला ट्रेन से गिर के मृत्यु हो गई, उसी को लेकर अज्ञात है, पहचानने के लिए भीड़ लगा हुआ है। अगर पहचान में आ जाता है तो इसका सूचना परिवार को मिलेगा। क्या लग रहा है कि अभी तक कितने बजे घटना हुई है? कहा कि ये कुछ इस तरह का पता अभी तक नहीं चला है। हम लोगों को साक्ष्य के रूप में कुछ मिला है यार? साक्ष्य के रूप में कुछ नहीं, उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं है। हम खाली बता दीजिए ना। सत्येंद्र कहाँ जीआरपी से है? ये घटनाक्रम कब जानकारी पता चला आपको? गेटमैन के द्वारा। क्या बजे कौन सी गाड़ी से हुई घटना? कौन गाड़ी से हुई नहीं घटना? कितना देर पहले का घटना है ये? कुछ 14-50-55 के लगभग। स्थान बता दीजिए। ये जगह किलोमीटर 25 राजनगर ही बताया जाएगा ना, नरकटिया गुमटी। अभी तो आप लोग बताते हैं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में सदर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान कुल 21 मामले आए, जिनमें 7 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों को सदर एसडीओ के नेतृत्व में कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। सदर अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को जमीन विवाद के मामले की सुनवाई हुई। कुल 21 मामलों की सुनवाई शुक्रवार को हुई, जिसमें कलुआही, पंडौल, खजौली, रहका एवं बाबूबरही प्रखंडों के जमीन विवाद के मामले शामिल थे। सदर एसडीओ ने बताया कि भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई में 7 मामलों का निष्पादन हुआ। 14 मामलों की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है।
सदर डीएसपी राजीव कुमार ने बुधवार की बैठक अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि विवाद के मामले से संबंधित अधिकारी से संपर्क स्थापित कर समाधान करें। विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले व्यक्ति पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। बैठक में रहिका के सीओ राम प्रवेश प्रसाद, नगर थानाध्यक्ष राजा, पंडौल थानाध्यक्ष एसएस दास, सकरी थानाध्यक्ष विमल कुमार सिंह, रहिका थानाध्यक्ष अरुण कुमार, कलवाही थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह सहित कई अधिकारी शामिल थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।